हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिखा है वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पसेस। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे ऐसे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे काम आसान हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं पंप को ऑपरेट करने के लिए, पंप्स को चलाने के लिए। दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, जो कि वेल से यानी कुएं से पानी को लिफ्ट करता है, ऊपर उठाता है, या फिर ग्राउंड लेवल से पानी को ऊपर उठाकर वो छत पे रखे हुए टैंक तक पहुंचाता है। What are other purposes for which you use electricity? ऐसे दूसरे कौन से पर्पस हैं जिससे कि आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए? तो डेफिनेटली हम लोग लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, राइट। खाना बनाने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जैसे हीटर जलती है। और उसके बाद पंखे को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पर्पस होते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। अब आप जितने भी सारे पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं उन सारे पर्पस की अपने नोटबुक में लिस्ट बनाइए। डज़ योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? तो जो भी आपने लिस्ट बनाई है, क्या उस लिस्ट में आपने यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग को इंक्लूड किया है? यानी लाइट के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, क्या उसके भी नाम को लिस्ट में उस पर्पस को भी आपने लिस्ट में इंक्लूड किया है? इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में रोशनी करती है, हमारे रोड में रोशनी करती है, ऑफिसेज में लाइट करती है, मार्केट हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, राइट। तो इन सारे जगहों में और दूसरी जगहों पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है जिससे कि हम लाइट कर सकें, ठीक है, रोशनी कर सके। किसके बाद? आफ्टर सनसेट, यानी जब सूरज डूब जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तब सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं जिससे कि बल्ब जलती है और हमें रोशनी देती है। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है? इससे हमें ये फ़ायदा पहुंचता है, इससे हमें ये हेल्प होता है कि रात के वक्त जब हमें कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती तो लाइट जलाने से हर चीज़ हमें नज़र आती है और हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है? वो पावर स्टेशन से आती है। पावर स्टेशन प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी हर घर में, ठीक है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो कभी फेल हो जाए, ठीक है, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होगी। इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो टॉर्च है उसका यूज़ किया जाता है लाइट को प्रोवाइड करने के लिए। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। तो टॉर्च जो होता है उसमें एक बल्ब होता है जो कि जलता है। जब इस टॉर्च को स्विच ऑन किया जाता है तो उस टॉर्च में जो बल्ब होता है वो क्या होता है? लाइट अप होता है, यानी कि जलता है, ओके। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी? अब हम ये सोच सकते हैं कि टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है। जैसे कि हमारे घरों में जो लाइट जलती है उसे प्रोवाइड कौन करता है? उसे प्रोवाइड करता है पावर स्टेशन, ठीक है, जिससे जहाँ से बिजली क्रिएट होती है, जहाँ से बिजली जनरेट होती है, फिर वहाँ से जो बिजली होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गांव-गांव तक, घरों-घरों तक पहुँचती है, ठीक है। लेकिन जो टॉर्च होती है उसमें जो बल्ब होता है वो किस तरह से जलता है? आखिर उसे पावर कहाँ से मिलती है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है जिससे कि टॉर्च में जो बल्ब है वो जलती है? तो चलिए इसका आंसर है इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि जिसे हम बैटरी भी कहते हैं। तो उससे ही पावर मिलती है टॉर्च के बल्ब में, ठीक है, जिससे कि वो जलता है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल।
तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है टॉर्च के बल्ब में, वो प्रोवाइड उसे कहाँ से मिलती है इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिक सेल से मिलती है, यानी उस बैटरी से मिलती है जो बैटरी टॉर्च के अंदर डाली गई होती है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो और किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं? तो अलार्म क्लॉक्स में, यानी ऐसी घड़ियाँ जिनमें हम अलार्म लगाते हैं तो उनमें भी इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो कलाई वाली घड़ियाँ होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर रेडियोज़ में यूज़ किया जाता है, कैमरे में यूज़ किया जाता है और दूसरे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जिनका हम लोग यूज़ करते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे नोट्स को हाईलाइट करके रख दिया है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं। अगर आप इन्हें फोकस के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप आसानी से आप अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर लीजिए। आगे लिखा है, हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने कभी केयरफुली इलेक्ट्रिक सेल में देखा है, इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। तो जब आप इसे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक स्मॉल मेटल कैप होता है एक साइड में और दूसरी ओर एक मेटल डिस्क होता है। ठीक है, जैसा कि 12.1 फिगर में आपको देखने को मिल रहा है। Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? क्या आप इलेक्ट्रिक सेल में एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन देख पाते हैं? तो ये ऊपर की ओर पॉजिटिव साइन होता है और नीचे की ओर नेगेटिव साइन। The metal cap is the positive terminal of the electric cell. तो जो मेटल कैप होता है वो क्या होता है? वो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का। ये इलेक्ट्रिक सेल है और इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर जो पॉजिटिव है वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क होता है वो क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल सेल्स। तो इससे पता चलता है कि जितने भी सारे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके ओके। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करता है? वो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उनके अंदर जो केमिकल होता है उससे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब केमिकल्स को जो इलेक्ट्रिक सेल में होता है उसे यूज़ कर लिया जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल को नई इलेक्ट्रिक सेल के बदले में रिप्लेस करना होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो वॉच होता है या फिर जो क्लॉक होती है उसमें जब बैटरी यूज़ कर ली जाती है तो वो घड़ी काम करना क्या करती है? बंद कर देती है, जिसके बाद हमें उस इलेक्ट्रिक सेल को हटाकर दूसरा इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. जो टॉर्च का बल्ब होता है उसके बाहर एक ग्लास होता है जो कि फिक्स्ड होता है एक मेटेलिक बेस पर, जैसे कि 12.2 में दिखाया गया है। What is inside the glass case of the bulb? तो ग्लास केस यानी बल्ब की ग्लास केस के अंदर आखिर होता क्या है? तो इसके लिए चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी 1 को। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। टॉर्च को लीजिए और इसके बल्ब के अंदर देखिए। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर की मदद से टॉर्च के अंदर जो बल्ब है उसको बाहर निकाल कर भी देख सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब?
क्या आप ये पाते हैं कि एक बहुत ही पतली सी वायर फिक्स्ड होती है ग्लास बल्ब के बीच में। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब टॉर्च को स्विच ऑन कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर होती है, पतली तार होती है जो लाइट देती है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। जो फिलामेंट होती है वो दो मोटी वायर्स से फिक्स होती है, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो साथ ही साथ उसे सपोर्ट भी करती है, जिस तरह से फिगर 12.2 में दिखाया गया है। One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. तो इनमें से जो थिक वायर्स होती हैं वो क्या होती है, वो कनेक्ट की जाती हैं मेटल केस से। ठीक है, जो बल्ब के जो बेस होते हैं उसे मेटल केस से वो कनेक्ट की जाती हैं। द अदर थिक वायर इज़ कनेक्टेड टू द मेटल टेप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और जो दूसरी थिक वायर होती है वो कनेक्ट की जाती है जो बल्ब के बेस के जो सेंटर होते हैं उसके मेटल टिप से। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। बल्ब का बेस और बेस के मेटल टिप, ये दो टर्मिनल होते हैं बल्ब के। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. ये जो दो टर्मिनल होते हैं वो इस तरह से फिक्स्ड होते हैं कि वो एक दूसरे से टच नहीं करते। The electric bulbs used at home also have a similar design. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उनके भी सिमिलर डिज़ाइन होते हैं, मिलते जुलते डिज़ाइन होते हैं। Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब इन दोनों में दो टर्मिनल्स होते हैं। Why do they have these two terminals? इनमें दो टर्मिनल्स होते ही क्यों हैं? ये हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट हिंट दिए गए हैं, उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शॉन हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मेनी अदर प्लेसेस। तो आपने शायद देखा होगा एक डेंजर साइन होता है, कुछ इस तरह का एक डेंजर साइन होता है। तो ये आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी पोल पर आपने देखा, किसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पर आपने देखा, या फिर दूसरे किसी जगह पर आपने देखे होंगे। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ये शो करता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। Carelessness in handling electricity and electric devices can cause severe injuries and sometimes even death. तो कहा जा रहा है कि जो बेपरवाह होकर जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक से हैंडल नहीं करते और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को हैंडल नहीं करते, तो यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो सकती है या फिर यहाँ तक कि डेथ भी होती है। Hence, you should never attempt to experiment with electric wires and sockets. तो अतः आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं और सॉकेट होते हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. और ये भी याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक होता है जो कि किसी पोर्टेबल जनरेटर से जनरेट किया गया होता है तो वो भी इक्वली डेंजरस होते हैं। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो हमेशा इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करिए अपने सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड होता है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सावधानी दिया गया है। नेवर ज्वाइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। कहा जा रहा है कि कभी भी दो टर्मिनल जो होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक सेल के दो
दो टर्मिनल होते हैं उन्हें कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, किससे? एक स्विच से और एक डिवाइस से, जैसे कि बल्ब हो गए। इफ़ यू डू सो द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो केमिकल होती है इलेक्ट्रिक सेल में वो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो यूज़ होगा। ठीक है, एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग, और जो सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, वो काम करना बंद कर सकती है। ओके, अब पढ़ेंगे एक्टिविटी 2 के बारे में। एक्टिविटी 2 के बारे में। टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। तो आपको 4 लेंथ वाली इलेक्ट्रिक वायर लेनी है, अलग अलग कलर के लेने हैं, जिसमें प्लास्टिक से जो कवर किए गए होते हैं। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। अब जो भी तार आपने लिए हैं उनके जो एंड है उनसे थोड़ा सा प्लास्टिक को आपको रिमूव करना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। इससे क्या होगा कि जो मेटल वायर्स होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं उनमें थोड़ी सी तार हमें नज़र आएगी। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3। तो जो भी आपने 4 तार लिए हैं उनका सबसे पहले एंड को आपको प्लास्टिक को वहाँ से रिमूव कर देना है, थोड़ा सा तार को छील देना है। उसके बाद आपको 2 वायर्स को लेना है और उसे सेल के साथ फिक्स करना है, और जो 2 तार और बचते हैं उनको आपको बल्ब के साथ आपको फिक्स करना है, जैसे कि 12.3 में दिखाया गया है। आगे लिखा है, यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस। आप इलेक्ट्रीशियन जो टेप को यूज़ करते हैं उस टेप से आप वायर को बल्ब में स्टिक भी कर सकते हैं, यानी चिपका भी सकते हैं। यूज़ रबर बैंड्स और टैप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। इसके लिए आप रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप सेल में वायर को फिक्स कर सकते हैं। नाउ कनेक्ट द वायर्स fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5 A to F। अब आप कनेक्ट कीजिए वो सारे वायर्स को, ठीक है, बल्ब के साथ, जिस तरह से आपको 12.5 में ए से लेकर F तक डिफरेंट तरीके से, जो 6 डिफरेंट तरीके दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको फिक्स करना है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। और इस तरह से ये जो आपने अरेंजमेंट किया है, और इस तरह से आपको देखना है कि किस तरीके से बल्ब जलता है और किस तरीके से बल्ब नहीं जलता। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। अब जिस तरीके से बल्ब जलता है तो उसमें लिखिए यस, और अगर बल्ब नहीं जलता जिस तरीके से तो उसके आगे लिखिए नो। ठीक है, अपने नोटबुक में। केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज। अब केयरफुली उस अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए जिसमें कि बल्ब ग्लो करता है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। और उसे कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए उस अरेंजमेंट से जिससे कि बल्ब नहीं जलता। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंसेस। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे आप क्या उस रीज़न का पता कर सकते हैं। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a। मूव द पेंसिल अलॉन्ग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक पेंसिल लीजिए और उस पेंसिल को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाइए, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ तक ले जाइए। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट इन फिगर 12.5। तो जितने भी अरेंजमेंट हैं उनमें आप सब में ये एक्सरसाइज रिपीट कीजिए। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर। क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि आप पेंसिल को मूव नहीं कर सकते। तो बेशक, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है, तो यहाँ से हम पेंसिल को यहाँ तक और यहाँ से पेंसिल को यहाँ तक नहीं ले जा सकते। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अरेंजमेंट टूटा हुआ है, यहाँ पर भी अरेंजमेंट टूटा हुआ है, तो इस तरह से इसमें
हम बल्ब जो पेंसिल है उसे एक बल्ब तक और बल्ब से सेल तक हम एक टर्मिनल से बल्ब से एक टर्मिनल तक हम नहीं ले जा सकते। ठीक है, ओके। तो इससे ये पता चलता है कि बल्ब जलने के लिए हमें जो टर्मिनल है उसमें से वायर का ऐड होना, कनेक्ट होना ज़रूरी होगा, तभी बल्ब जलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट से। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।